दूसरी सबसे मेन हमको प्रॉब्लम लगी, जो इशू फेस कर रहे हैं सभी पार्षद, वो ये है कि जो आप कीर्तनकारी भक्त जो पार्षदों के अंडर कीर्तन कर रहे हैं वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पार्षद मैं हूँ और एक पार्षद रमनी दीदी है, तो आप पहले कृष्णा यानी मेरे ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं, तो अगर अब नया पार्षद रमनी दीदी जी बन रही हैं, तो अगर रमनी दीदी जी ने आपको अप्रोच कर लिया कि आप मेरे ग्रुप में संकीर्तन कीजिए, क्योंकि अब उनको तो जरूरी नहीं है कि जानकारी है कि आप कृष्णा के ग्रुप से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन अगर वो आपको अप्रोच करती है तो आपको क्या लगता है कि ठीक है यार, इनसे मेरी दोस्ती या इनसे भी है, तो चलो मैं इनके ग्रुप में चली जाती हूँ या मैं इनके ग्रुप में चला जाता हूँ। तो आप सभी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, और थोड़ा सा हमने इस बारे में दरबारी के सभी दरबारियों ने बैठ के जो हमने चर्चा की है, तो इस पे हम आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमने इसमें स्ट्रिक्ट ये कर दिया है कि जो भी एक बार एक ग्रुप में जुड़ गया वो उस ग्रुप को एग्जिट करके दूसरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होगा। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं पार्षद हूँ और मैं अब यहाँ आई और मेरा यहाँ ग्रुप चेक हुआ, आपने दूसरे में कर दिया और आप एग्जिट मार गए, और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा तो एक कीर्तनकारी यहाँ कम हो जाएगा, कीर्तनकारी कम हो जाएगा, और आपको जानकारी भी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो जरूरी थोड़ी उसी दिन आपको कोई नया कीर्तनकारी मिल जाएगा। तो आपकी जो महीनों की मेहनत है, जो कीर्तन बढ़िया चल रहा है 1 महीने से, उसमें ब्रेक लग जाएगा। तो ऐसे में आप ऐसा करें, ग्रुप में रहें। अगर कोई और व्यक्ति आपसे कह रहा है कि हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, अगर आपके पास समय है तो आप दोनों में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो साफ साफ उनसे कह दीजिए कि मैं पहले से हूँ किसी ग्रुप में, मैं उसमें कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। तो इस जगह आप अपने थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें, और इस तरह से किसी के ग्रुप में जाने के लिए किसी का ग्रुप छोड़ दें, तो उनके लिए इस तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं। क्योंकि देखिए ये सभी अगर जो पार्षद है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोस्ती देखने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं। पूज्य बड़े महाराज श्री ने जो ये प्रकल्प चलाया है घर घर संकीर्तन, अखंड संकीर्तन का, और महाराज श्री और बड़े महाराज श्री की कृपा से बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। तो सभी कीर्तनकारियों को भी ऐसा हो रहा है कि हम भी पार्षद बने। और अभी जो गिरिराज जी की परिक्रमा हुई थी, उसमें जो बड़े महाराज श्री की तरफ से सभी को आशीर्वाद मिला, सबको पटके पहनाए गए, सबका तिलक महाराज श्री ने किया, और बड़े महाराज श्री का जो आप भाव देख सकते हैं पार्षदों के लिए, वो देख के शायद सभी कीर्तनकारियों में ये उत्साह है कि हम भी पार्षद बन जाएं। तो आप पार्षद आवश्यक बनिए, लेकिन हम आपको भी ये कहना चाहेंगे कि जो कीर्तनकारी भक्त पार्षद बन रहे हैं वो दूसरे कीर्तनकारी को फोर्स मत कीजिए कि आप मेरे ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि इससे एक बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा नए नए लोगों को जोड़ें। अब जो हमारे महाराज जी का जो परिकर है, जिसको हम गुरु भाई बहन कहते हैं, तो हर किसी का अपना अपना परिवार होता है ना। और जो वैवाहिक है उनके तो 2-2 परिवार हैं, एक इधर का और एक दूसरी तरफ का। जैसे मान लीजिए अगर एक ससुराल पक्ष हो गया, तो उसमें आप उनको जोड़ सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, आस पड़ोस में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो हमको नए नए लोगों को इससे जोड़ना है। अगर आप मान लीजिए सिर्फ ये एक तरीके से कह लीजिए खाना पूर्ति अगर हम ये करेंगे कि ठीक है तू मेरे ग्रुप में जुड़ जा, मैं तेरे ग्रुप में जुड़ जाऊंगी, तो पार्षद तो आप बन जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर ये लंबे समय तक आपका चलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको नए नए भक्तों को जोड़ना है, क्योंकि हमको सेवा मिली है पार्षद की। तो पार्षद का कार्य क्या है, पार्षद की सेवा पूरे बड़े महाराज श्री ने क्या बताई कि जो भगवान से जोड़े भक्तों को, उसका नाम है पार्षद। अब जो महाराज जी के सत्संगी है, एक तरीके से अगर देखा जाए वो तो जुड़े ही है सत्संग से, नाम जब स्वयं सभी कर ही रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि हमें नए नए लोगों को जोड़ना है इससे, सच है, जिससे कि सनातन धर्म का भी और प्रचार हो सके। नाम की महिमा के जितने क्लिप्स यहाँ से भेजा था वो सबको दिखाएं, सुनाएं। जो लोग महाराज जी से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि जो जुड़ गए हैं वो तो नाम की महिमा समझते हैं, नाम की महिमा क्या है, तो कीर्तन में लग जाते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं आपके आसपास में, आपके मित्र मंडली में, रिश्तेदारों में, ऐसे कई लोग होंगे जो सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी संत के सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे लोगों को संतों की महिमा कम बता के नाम की महिमा भी अगर आप बताएंगे तो धीरे धीरे सत्संग से भी जुड़ेंगे और संतों से भी जुड़ने लगेंगे। तो नए लोगों को जोड़िए। इससे क्या होगा कि आप अगर उसके ग्रुप में से निकाल के अपने में डाल रहे हैं तो वो तो चैन वहीं की वहीं रह जाएगी, फिर चैन आगे कैसे बढ़ेगी। जैसे दीदी ने पहले भी बताया, फिर तो इस योजना थोड़े दिन के लिए चलेगी बस, फिर आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। तो इसको हमें बड़ा करना है, पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरी धरती पे इस चैन को फैलाना है। सभी लोग नाम से जुड़ जाएं और कीर्तन में लग जाएं, इस चीज़ का प्रयास कीजिए। क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही कोई नहीं समझे कि अगर मान लीजिए कि राधा कृष्ण परिवार संस्था की ओर से अगर ये प्रकल्प चला है तो सब इसी से जुड़ रहे हैं। नहीं, आप इससे नहीं जुड़ रहे हैं। आप जाने ना अनजाने सीधा ही सीधा भगवत
प्रेम से और ठाकुर जी से जुड़ रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को जोड़ा जो जानता ही नहीं है या जिसने कभी शायद महाराज जी को सुना ही नहीं होगा, है ना, या जो संस्था से नहीं जुड़ा है, अब वो अगर संकीर्तन कर रहा है तो उसको क्या लाभ है? अब वो क्या करेगा? 15 मिनट कीर्तन करने से जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा के लिए संस्था से जुड़ जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि वो हमेशा के लिए ठाकुर जी से अवश्य जुड़ जाएगा, या जो उनके इष्ट हैं जिनका नाम वो ले रहा है उन भगवान से वो जरूर जुड़ जाएगा। तो हमारा जो आप ये मान लीजिए जो मेन सोर्स है इस प्रकल्प को चलाने का वो ये रहेगा कि सभी भगवान से जुड़े। इसीलिए विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखिए कि एक दूसरे को एक दूसरे के ग्रुप में आने के लिए फोर्स मत कीजिए, और दूसरा दरबारी सबके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ बहुत जल्दी एनालाइज हो जाएगी अगर आप एक ग्रुप से छोड़ के दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब से आप कोई भी एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप पर शिफ्ट नहीं हो, ये हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे।